नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में। जहां पर देखिए बाजार के जो पॉजिटिव ट्रिगर है उसको भी चेक करेंगे, साथ साथ नेगेटिव ट्रिगर है उसको भी चेक किया जाएगा। कितना निफ्टी गैप डाउन हो सकता है, गैप अप हो सकता है, उसको चेक करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स को चेक किया जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग MSCI रीबैलेंसिंग को हम लोग यहाँ पर मेजरली कवर करेंगे। सो जिनके पास टाइम है, पेशेंस है, वही इस वीडियो में आप उसको चेक कीजिएगा और उसको वॉच कीजिए। बिकॉज फिर बाद में ऐसा नहीं हो कि मेरा समय यहाँ पर नुकसान हो गया, मुझे तो पता ही था। जिनको MSCI रीबैलेंसिंग पता है उनके लिए ये वीडियो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। तो ये हो गया। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज़ है कि निफ्टी का कल का क्लोजिंग बहुत ही निराशाजनक क्लोजिंग था। 23,547 का लगभग 360 पॉइंट्स यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला है। शाम के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पोर्टफोलियो क्रैश कर गया बाजार में, किस कारण से बाजार में गिरावट हुई हम लोगों ने डिस्कस किया था। लगभग 4 बजे के राउंड में हम लोगों ने डिस्कस किया था। वहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मेजर गिरावट के पीछे रीजन क्या है, वो है MSCI रीबैलेंसिंग, एंड वो कंफर्म हो चुका है। इसी कारण से मेजर यहाँ पर बाजार बाजार में गिरावट हुई है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे सबसे पहला चीज निफ्टी का सेंटीमेंट से स्टार्ट करेंगे तो बियरिश हो चुका है, बिकॉज दोनों मूविंग एवरेज के नीचे में क्लोजिंग है। और इसका ट्रेंड कब चेंज करेगा, थोड़ा सा भी जब ये 50 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके यानी 23,700 के ऊपर में जाएंगे तभी इसका ट्रेंड चेंज करेगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है। उसके बाद जो रहता है जब 200 के ऊपर में जाएंगे तभी तेजी बनेगी, अदरवाइज तब तक हम लोगों का सेंटिमेंट बियरिश ही रहेगा, यानी गिरावट ऐसे ही वो ऊपर जाएगा तुरंत में बिकवाली स्टार्ट हो जाएगी। तो और तेजी कब बनेगी, जब इसके ऊपर में सस्टेन कर लेगा तब। तो ये हो गया निफ्टी के बारे में। नेक्स्ट है यहाँ पर कल लास्ट का अगर हम लोग चेक करेंगे आधे घंटे में सबसे बड़ी बिकवाली देखने को मिली। कमर तोड़ने वाली बिकवाली यहाँ पर स्टार्ट हो गया था। तो उसके पीछे रीजन क्या है, देखिए बताना चाहूंगा। उसके पीछे रीजन है FI। अगर चेक कीजिएगा FI डेटा तो कैश में FI ने देख सकते हैं 29 मई को 21,105 करोड़ का बिकवाली किया है। पूरे मंथ का डेटा को चेक करेंगे तो 55,963 करोड़ का। अगर देखिए हर दिन का डेटा को चेक कीजिएगा तो ये सबसे बड़ा डेटा यहाँ पर देखने को मिला 21,000 का, 21,000 करोड़ का एक दिन में बिकवाली हुआ है। और शाम के जब मार्केट क्लोज रहा था उस समय में लास्ट लगभग 10 मिनट के अंतराल में बड़ी बिकवाली हुई है। और DI का चेक करेंगे तो 16,764 करोड़ का खरीदारी यहाँ पर हुआ है। पूरा मंथ का डेटा को चेक किया तो 82,668 करोड़ का यहाँ पर खरीदारी हुआ है। अगर मंथली डेटा को कंपेयर करेंगे तो ओवरऑल डेटा आपको पॉजिटिव नजर आएगा, बिकॉज DI ने बड़ी खरीदारी किया है। हालांकि FI का डेटा छोटा नहीं है लेकिन फिर भी पॉजिटिव है। चलिए ठीक है, ये तो हो गया मंथली डेटा। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट हो गया कि कल के दिन में बहुत बड़ी बिकवाली FI की तरफ से स्टॉक फ्यूचर्स में यहाँ पर हुआ है, स्टॉक कैश में हुआ है। स्टॉक फ्यूचर्स को चेक करेंगे, देख सकते हैं FI ने 29 मई को 1,130 करोड़ का बिकवाली किया है। देख सकते हैं यहाँ पर स्टॉक फ्यूचर्स में यहाँ पर बिकवाली हुआ है। और मंथली पूरा चेक कीजिएगा 3,383 करोड़ का, यानी कि FI डेटा कल भी काफ़ी नेगेटिव साइड में देखने को मिली है। अब देखिए यहाँ पर FI का डेटा जो है इतना बड़ा बिकवाली आपको लग रहा है, लेकिन यहाँ पर बिकवाली इसको हम लोग देखिए FI का बिकवाली तो बोलेंगे ही, लेकिन यहाँ पर हुआ क्यों है वो जानना जरूरी है। वो है MSCI एडजस्टमेंट, यहाँ पर कल के दिन में हुआ था। MSCI एडजस्टमेंट हुआ है। सबसे पहला चीज ये जान लेते हैं कि MSCI होता क्या है। देखिए MSCI जो है इसे देखिए रीबैलेंसिंग होता है, यानी कि फंड आउटफ्लो इनफ्लो स्टॉक्स में किया जाता है। और इसका देखिए सबसे पहले जी MSCI का फुल फॉर्म को जान लीजिए, वो है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल जो होता है, ये हो गया। ये कंपनी है, एक पावरफुल टूल इसे माना जाता है। इज अ कंपनी दैट क्रिएट करती है पावरफुल मार्केट इंडेक्स, एसेंशियली लिस्ट ऑफ टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स ग्रुप बाय कंट्रीज और रीजन। तो हर एक कंट्रीज को लेकर के, रीजन को लेकर के टॉप कंपनीज का लिस्ट बनाया जाता है, उसके अनुसार वहाँ पर फंड इनफ्लो आउटफ्लो होता है। MSCI इंडिया इंडेक्स जो रहता है फॉर इंस्टेंस इज अ लिस्ट ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेबल एंड लिक्विड स्टॉक। तो MSCI इंडेक्स में चेक कीजिएगा तो सबसे स्टेबल कंपनी, लिक्विड स्टॉक्स रहेगा, साथ साथ इंपॉर्टेंट कंपनीज का यहाँ पर नाम रहता है। ग्लोबल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो रहता है, जो भी ग्लोबल फर्म्स जो रहती हैं, म्यूचुअल फंड जो होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो रहता है, वो इसको ट्रैक करती है, MSCI को ही ट्रैक करती है। एंड बिकॉज इनके पास देखिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ फंड रहता है, वो उसको मैनेज करती है इन पैसिव मनी। और दे आर लीगली रिक्वायर्ड टू बाई एग्जैक्टली व्हाट इज ऑन MSCI। तो लीगली इनको बोला जाता है कि जो MSCI में है उसी को आपको खरीदना है, ये चीज आ रहा था, और उसको मैच करना है। और इन द एग्जैक्ट परसेंटेज वेटेज दैट MSCI डिक्टेट्स, तो जो एग्जैक्टली MSCI का वेटेज रहता है उसके अनुसार इनको खरीदारी करना रहता है। व्हेन MSCI रीबैलेंसेस इट्स लिस्ट इट शिफ्ट बिलियंस ऑफ डॉलर अक्रॉस द स्टॉक मार्केट। तो अभी कल के दिन में क्या हुआ, तो MSCI जो रहता है रीबैलेंसिंग हुआ था, उन्होंने रिफ्रेश बटन डाला, लगाया कि चलो ये ऐसा
तुरंत पे परसेंटेज वगैरह चेंज हुआ एंड इसके अनुसार जितने पैसिव फंड जो रहते हैं ना, जैसे ETF फंड हो गया, सब कुछ रहता है, अपना फंड को इधर उधर मूव करने लगे। क्यों किया जाता है? वाई डस MSCI रिबैलेंस क्यों करती है? अगर मान लीजिए MSCI रिबैलेंस नहीं करेगी तो उससे क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग को पता है कि TCS बहुत अच्छी कंपनी है, इन्फोसिस बहुत अच्छी कंपनी है, रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन देखिए ये ट्रैक क्या करती है कि वो कंपनी ग्रो कर रही कि नहीं ग्रो कर रही है, क्या वो छोटी तो नहीं हो गई है, तो ये सभी चीज़ों को ट्रैक करती है, उनकी लिक्विडिटी को ट्रैक करती है, कितना ट्रेडिंग हुआ, वॉल्यूम सब कुछ चेक करने के बाद वो लिस्ट बनाती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, रिबैलेंस नहीं करेंगे, तो उनका लिस्ट जो रहता है ऑडिटेड हो जाएगा। इस कारण से साल में 4 बार इसे चेंज किया जाता है, यहाँ पर रिबैलेंस किया जाता है, जैसे फेब मंथ में, मई मंथ में, अगस्त मंथ में, नवंबर मंथ में होता है। और अभी चेक कीजिएगा मई मंथ में यहाँ पर हुआ है। सो ड्यूरिंग दिस रिव्यू MSCI 3 चीज़ों को चेक करती है यहाँ पर। इंक्लूजन मतलब यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है उनको, VIP एडिशन यहाँ पर होता है। इफ एन इंडियन इकोनॉमी हैज़ ग्रोन लार्ज इनफ एंड हैज़ इनफ शेयर्स अवेलेबल फॉर पब्लिक टू ट्रेड फ्री फ्लोट, MSCI ऐड करती है टू द इंडेक्स। एक्सक्लूशन मतलब निकाल देना, ड्रॉप आउट्स। अगर इफ कंपनीज मार्केट वैल्यू ड्रॉप, अगर उस पूरा मार्केट वैल्यू गिर जाता है उस कंपनी का, बिलो सर्टन थ्रेशोल्ड लेवल पे के नीचे चला जाता है, ट्रेडिंग वॉल्यूम मान लीजिए वहाँ पर खत्म हो जाता है, तो MSCI उसको निकाल देती है वहाँ से। और वेटेज ट्विक्स यानी कि वेटेज को कम करना बढ़ाना उसको किया जाता है। इवन इफ स्टॉक स्टे ऑन द लिस्ट, MSCI माइट चेंज इस परसेंटेज शेयर। फॉर एग्जांपल इफ अ स्टॉक यूज टू मेक, मान लीजिए 2% का उसका इंडेक्स में वेटेज था, उसको बढ़ा करके 1 घटा कर बढ़ा करके 2.2 कह सकते हैं, या फिर 1.8 है। तो ये 3 चीज़ें MSCI करती है। तो कल के दिन में यही 3 चीज़ यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर हाउ इट ट्रिगर पैसिव इनफ्लो एंड आउटफ्लो कैसे हुआ, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज देयर वेर, दिस इज वेर डायरेक्ट, किस कारण से कल बाजार में गिरावट हुई ये आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। दिस इज वेर डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन स्टॉक प्राइसेस कम फ्रॉम। 2 टाइप्स है वो यहाँ पर इन्वेस्टिंग होता है। एक होता है एक्टिव, जहाँ पर वेर मैनेजर्स, जो भी फंड मैनेजर रहता है वो पिक करते हैं स्टॉक बेस्ड ऑन रिसर्च। एक्टिव जो रहता है वो एज पर रिसर्च, एज पर फंडामेंटल वो पैसा लगाते हैं। और पैसिव होता है जो कि जस्ट डुप्लीकेट करते हैं, जो MSCI इंडेक्स में है उसको कॉपी कर दो, ये माना जाता है। तो कल के दिन में ये हुआ था पैसिव। MSCI ने अपडेट किया इंडेक्स, पैसिव फंड एंड ETF फंड ने उसको मैच किया, उसकी जो जैसा उन्होंने बोला कर दो। स्टॉक एडेड और वेट अप, मैंडेटरी बाइंग पैसिव इन्फ्लो में हुआ। स्टॉक रिमूव जो उन्होंने हटा दिया तो वहाँ पर वेट डाउन हुआ, और मैंडेटरी वहाँ पर फिर सेलिंग या पैसिव आउटफ्लो यहाँ पर हो गया। बिकॉज दिस पैसिव फंड मस्ट मैच द इंडेक्स perfectly to avoid error, they don't care if a stock is fundamentally cheap or expensive. If MSCI add a stock they must buy it, if MSCI cut the weightage they must sell it। तो कोई फंडामेंटल वगैरह यहाँ पर चेक नहीं किया जाता है, बस उन्होंने हटाया तो निकाल दो, और अगर उन्होंने ऐड किया है तो डाल दो पैसा। ऐसा सिचुएशन कल के दिन में यहाँ पर हुआ, जो MSCI ने किया, यहाँ पर पैसिव फंड मैनेजर्स ने ये काम किया है। सो इस कारण से कल के दिन में 3 बजे के बाद ये ड्रामा चला, जो बड़ी गिरावट थी ना, गिरावट हो रही थी, ये यहाँ पर रीजन बना। तो पैसिव फंड मैनेजर वांट टू बाई और सेल एट एग्जैक्ट फाइनल प्राइस, जो भी फाइनल प्राइस शाम के समय में दिख रहा था, द क्लोजिंग प्राइस, सो दर परफॉर्मेंस मिरर, ताकि वो जिनका परफॉर्मेंस मिरर जो रहता है ना MSCI से मैच करने के लिए किया गया। बिकॉज ऑफ दिस दे वेट अंटिल 30 मिनट्स ऑफ ट्रेडिंग ऑन द इफेक्टिव डेट ऑफ रीबैलेंस टू एग्जीक्यूट देयर मैसिव मल्टी-मिलियन डॉलर्स। They create colossal spike in trading volumes and can cause sudden wild price swing just like sharp market dip we saw at the end of May 2006। तो जो भी मिला, जैसा प्राइस मिला बेचा और पैसा लगाया भी, ऐसा यहाँ पर हुआ है। सो अगर तो अब आपको लग रहा है कि अरे मार्केट तो पूरा खत्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, जो होना था सो हो गया। वंस द रीबैलेंसिंग डे पासेस, दिस आर्टिफिशियल बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर जो होता है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, एंड स्टॉक ग्रेजुअली रिटर्न कर जाते हैं टू ट्रेडिंग बेस्ड ऑन देयर एक्चुअल कंपनी परफॉर्मेंस। आप देखिए कल के दिन में जो भी IT स्टॉक्स है, जिसको भी ले लीजिए, बैंकिंग स्टॉक्स में पिटाई हुई थी, तो ऐसा नहीं कि कोई खराब कंपनी नहीं है, बस उसमें से फंड बाहर निकला या आया, उसके अनुसार परफॉर्मेंस था, अब वो नॉर्मल ट्रेडिंग उसमें स्टार्ट हो जाएगा। और फिर अब रिबैलेंसिंग कब होगा, तो रिबैलेंसिंग आपका देखिए हम लोगों ने जैसे मई है, अब अगस्त मंथ में होगा, तो हो सकता है फिर फंड ऐड किया जाएगा। तो ये सभी चीज़ यहाँ पर कल के दिन में हुई, जिस कारण से मार्केट में गिरावट हुआ है। फ्रेश इंक्लूजन में चेक करेंगे तो किसको इंक्लूड किया गया है, तो VIP लिस्ट में चेक कीजिएगा तो मैसिव इन्फ्लो हुआ है फेडरल बैंक, MCX, नाल्को, इंडियन बैंक में देख सकते हैं। एक्सपेक्टेड इन्फ्लो देखिए इतना है, अप्रोक्सीमेट इन्फ्लो इतना है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंड ऐड किया गया है, इनके पास आया है। और कंप्लीट एक्सक्लूशन यानी बाहर कर दिया गया इनको, हुंडई मोटर्स में, जुबिलेंट फूडवर्क्स में, कल्याण ज्वेलर्स एंड RVNL शेयर में किया गया, देख सकते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक्सक्लूड किया गया है। उसके अलावा वेटेज अपग्रेड, कहाँ पर वेटेज माइनर इन्फ्लो हुआ, तो अदानी पावर में, BPCL में, नाइका में, ट्रेंट में और एकल फाइनेंशियल सर्विसेज में देखिए इनका वेटेज को इंक्रीज किया गया है, देख सकते हैं। उसके अलावा अब लास्ट बच जाता है आपका
वेटेज डाउनग्रेड कहाँ पर हुआ है, तो वेटेज डाउनग्रेड में चेक करेंगे यानी कि हैवी आउटफ्लो हुआ है फ्रॉम हैवी वेट्स, जैसे बजाज फाइनेंस में, हिंदुस्तान यूनिलीवर में, टीसीएस में, इन्फोसिस में, अल्ट्राटेक में, ओएनजीसी में, देख सकते हैं। यानी कि हमारे जो लार्ज कैप जो जो स्टॉक होते हैं ना, उसका देखिए वेटेज यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, कोल इंडिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, नेस्ले से देख सकते हैं। तो कल के दिन में जो बड़ी बिकवाली हुई थी, उसके पीछे रीजन क्या था कि हमारे जो लार्ज कैप ब्लू चिप स्टॉक्स होते हैं ना, उसका देखिए वेटेज यहाँ पर किया गया डाउनग्रेड। यानी कि हमारे बाजार से जो अच्छे कंपनीज पे भरोसा जो खाया था ना, वो उठ रहा है, ये यहाँ पर दिख रहा है। तो ये चीज़ थोड़ी दिक्कत की बात है कि जो अच्छे कंपनी से वहाँ पर वेटेज को डाउनग्रेड किया गया, ये दिक्कत की बात थोड़ी सी है। तो देखिए हम लोगों ने गिरावट के पीछे मेजर रीजंस को यहाँ पर पकड़ लिया है, यही मेजर रीजन था। अब आगे बढ़ते हैं, क्रूड को चेक कर लेंगे। कल क्रूड का देखिए क्लोजिंग प्राइस क्या रहा, तो 87.36 का 1.73% गिरावट के साथ, ब्रेंड 1.70% गिरावट के साथ, यानी कि क्रूड में यहाँ पर 90 के नीचे जा रहा है, धीरे 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 करते देखिए नीचे जा रहा है। ये चीज़ यहाँ पर अच्छा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यूएस ईरान वॉर को लेकर के कोई अच्छी खबर है नहीं, उनके ट्रंप अभी भी मान नहीं रहे, ट्रंप टू मेक फाइनल डिटर्मिनेशन ऑन ईरान डील एज यूएस वॉन, फिर से कहा गया हम लोग युद्ध को रीस्टार्ट कर सकते हैं, ये इनका कहना है कि हम लोग फिर से युद्ध स्टार्ट कर, ऐसा लग रहा है ये हो भी सकता है। अब हम लोग चेक करेंगे ऐसा क्यों हमको मुझे लग रहा है, मैं आपको बता दूंगा। ईरान ने देखिए क्लोज कर दिया है एयर स्पेस, जो ये एयर स्पेस था उसे फिर से बंद कर दिया गया है विदाउट एनी ऑफिशियल नोटम, फ्रेश स्ट्राइक सून, इनका ये मानना है, देख सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर नेगेटिव देखने को मिले, फिर से एयर स्पेस बंद किया जा रहा है। इस कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है युद्ध भी हो सकता है या फिर वो खिंच सकता है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने बोला है कि ask OMCs to maintain minimum 30-day LPG reserves amid वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट, देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पर है। तो 30 दिनों का LPG को भी रिजर्व करने के लिए बोला है। तो कुछ ना कुछ तो नेगेटिव या बुरा यहाँ पर हो रहा है, जिस कारण से ये सभी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो देखिए हम लोगों ने नेगेटिव न्यूज़ का भी डिस्कस कर लिया। साथ ही साथ सीएनजी की प्राइस फिर से बढ़ा दिया गया है इन मुंबई टू कॉस्ट 86 रुपीज़ पर केजी इन मुंबई आफ्टर 2 रुपीज़ हाइक, देख सकते हैं। यानी फिर से गैस का दाम को यहाँ पर सीएनजी का कंपेरिजन नेचुरल गैस का प्राइस को बढ़ा दिया गया है, ये यहाँ पर है। तो देखिए जितनी सारी जो अपडेट्स थी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब इंडेक्स को चेक करेंगे तो डाउ में कल तेजी के साथ ही क्लोजिंग हुआ है 363 पॉइंट, S&P में मिला जुला सा, नैस्डैक में मिला जुला सा, एंड विक्स में देखिए ½ % का गिरावटी के साथ क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है। तो अमेरिकी बाजार का क्लोजिंग तो ठीक ठाक सा था। यूरोपियन मार्केट को चेक करेंगे, यहाँ भी देखिए मिला जुला संकेत, न बहुत ज़्यादा तेजी न बहुत ज़्यादा मंदी के संकेत थे, देख सकते हैं। तो यहाँ भी कुछ नेगेटिव, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। साथ ही साथ अगर चेक करेंगे एशिया बाजार, तो कल के दिन में अच्छी खासी तेजी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग यहाँ पर हुआ है, देख सकते हैं। कुछ भी में लगभग 4% का कहीं गिरावट थी तो सिर्फ हमारे बाजार में, और उसके पीछे रीजन क्या था, वो है MSCI रीबैलेंसिंग, मेजर रीजन यहाँ पर बन रहा है। कमोडिटी मार्केट में चेक करेंगे तो गोल्ड में 1.34% का तेजी, सिल्वर में ½ % का, 0.34%, क्रूड में यहाँ पर गिरावट के साथ क्लोजिंग हुआ। तो कमोडिटी मार्केट में भी कोई ऐसा तोड़ फोड़ सा प्रदर्शन नहीं था, एक्सेप्ट गोल्ड में जहाँ पर 1.34% का उछाल देखने को मिला है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब एक गिफ्ट निफ्टी कितना गैप डाउन हो सकता है, तो 62 पॉइंट्स यहाँ पर गैप डाउन के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। गैप डाउन होगा तो हो सकता है तुरंत में फिर खरीदारी बन जाए, बिकॉज जो सेलिंग प्रेशर था वो हो सकता है खत्म होता दिख रहा है। और मान लीजिए यूएस ईरान के बीच में युद्ध हो ही जाएगा, तब तो फिर बड़ी बिकवाली और बन जाएगी। और अगर मान लीजिए इसी तरीके से अनसर्टेनिटी बरकरार रहता है, तो फिर हम लोग यहाँ से ही फिर तेजी भी बन सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए अनसर्टेन यानी युद्ध ना नहीं होता है, या फिर होता है नहीं होता है, तो और यानी कि युद्ध बंद नहीं होगा और इसी तरीके से दोनों के बीच में तनातनी रहेगी, तो भी हम लोगों में रिकवरी होगा, बिकॉज सेलिंग प्रेशर खत्म हो जाएगा। और अगर युद्ध हो जाता है यानी बमबारी स्टार्ट हो जाती है, तब तो फिर मार्केट यहाँ से और अच्छा गिरावट होगा। तो दोनों चीज़ों का चांसेस है। करंटली क्या है, तभी 62 पॉइंट्स गैप डाउन के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है इन्फोसिस ADR में 0.39%, विप्रो डीआर में 2.88% का गिरावट है, HDFC बैंक में ½ %, ICICI बैंक में 0.23%, डॉक्टर रेड्डीज में 0.81% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया एडीआर्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो देखिए इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स थे हम लोगों ने कवर कर लिया, किस कारण से बाजार में गिरावट हो रही है, साथ साथ निफ्टी कितना गैप डाउन हो सकता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो ये द कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।